हेलो दोस्तों। तो आज हमारा है क्लास 12 का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर। ये जो है आपका पार्ट 3 है और तीसरा चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। इसमें जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो सब यहाँ पर दिखा गया है। ये सब देख सकते हैं। ये पूरा हेडिंग है, ये सब इम्पोर्टेंट हेडिंग है जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यानी चर्चा करेंगे। यही सब पूरा हेडिंग है। तो आइए हम चलते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारा चालक, यानी चालक किसे कहते हैं। किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, अर्थात आवेश सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु में जाता है तो उस वस्तु को चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का तार और कवर का तार भी हो सकता है। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके उस चालक को हम क्या मतलब उस वस्तु को हम चालक कहते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग है अचालक या फिर कुचालक कहते हैं। ऐसा कोई पदार्थ जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित न हो सके उसे अचालक या फिर कुचालक कहते हैं। जैसे में कागज है, ये आपका कागज, सूखे लकड़ी का गुटका इत्यादि, यानी मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है अर्धचालक, यानी ऐसा कोई पदार्थ जिसमें आवेश रुक रुक कर प्रवाहित होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत धारा यानी धारा। ठीक है, ये रहा वैद्युत धारा या धारा, यानी आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश Q तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में T समय लगता है तो वैद्युत धारा I = Q/T और इसका मात्रक एम्पियर होता है और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यानी ये जो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये तो यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश, यानी मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक में प्रवाहित हो रहा है आपका क्या आवेश, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब जो आवेश जाता है उसमें समय लगता है, तो वो रहा ये रहा लगा समय यानी T। तो वैद्युत धारा I = Q/T होता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है और यह एक अदिश राशि होती है। अगला हेडिंग है धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी किसी चालक के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई चालक है, उसके किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं तो धारा घनत्व यानी J = I/A, यानी ये है आपका I धारा। ठीक है, वैद्युत धारा जिसे कहते हैं, ये धारा है और A क्षेत्रफल है और इसका बीमा Al⁻² होगा। ठीक है, और धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगली हेडिंग है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को
प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए? यानी किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध या फिर वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई, मात्रक ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी ये आपका प्रतिरोध है, इसके व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। देखिए वैद्युत चालकता इक्वल टू 1 के प्रतिरोध यानी R। तो वैद्युत चालकता का मात्रक प्रति ओम या फिर ओम इनवर्स या महो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। जब किसी चालक में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो चालक के अंदर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, जब किसी चालक में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J हो तो रो इक्वल टू आई अपन में J होगा। ठीक है, रो इक्वल टू आई बाई J, इसे हम रो कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये है आपका वैद्युत क्षेत्र E और ये है आपका धारा घनत्व J। ठीक है, तो इसका मात्रक आप देख ही रहे हैं, ओम इंटू मीटर होगा या फिर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड होगा। तो आइए देखते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ जानते हैं कि E इक्वल टू V बाई डी होगा और J इक्वल टू आई बाई ए होगा। रो इक्वल टू आपको दिया है E बाई J, यहाँ पे E का मान पुटअप करेंगे और J का मान पुटअप करेंगे। तो E का मान है V बाई डी लिखा गया है और J का मान है आई बाई ए लिखा गया है। तो ये रहा ए ऊपर जाएगा और D नीचे आएगा। तो रो इक्वल टू V इंटू ए बाई आई इंटू डी। चूँकि R इक्वल टू V बाई आई होता है इसलिए रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल होगा। ठीक है, तो ये आपका हमने बताया कि ओम इंटू मीटर कैसे मात्रक होगा। ये देखिए, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा और इसका मात्रक ओनली मीटर होगा। तो देखिए आर का मात्रक ओम, ये है आपका एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर और ये है आपका लंबाई एल, तो इसका मात्रक होगा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर होगा। ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं और ये है ओम का सिंबल और एम मीटर। ठीक है, यानी आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग को अच्छे समझ में आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। विशिष्ट चालकता क्या है आपका? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट चालकता यानी इसे सिग्मा से प्रदर्शित करना आप लोग जानते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपन के रो
यानी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू 1/E/J, तो सिग्मा इक्वल टू J/में ही होगा, और या फिर J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई हो जाए। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर पर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध आर, विशिष्ट प्रतिरोधकता रो तथा विशिष्ट चालकता की विमा निकालना। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए, वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V/I होता है, तो R इक्वल टू ml² T⁻³ A⁻1/A होगा, और R इक्वल टू ml² T⁻³ A⁻2 होगा। ये आपका R यानी प्रतिरोध का विमा है। ठीक है, और ये है V का विमा। आइए V का विमा हम यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं। W इक्वल टू V × Q होता है, या फिर V इक्वल टू W/Q भी होता है। ठीक है, तो V अब चूँकि हम जानते हैं Q इक्वल टू IT होगा, तो V इक्वल टू W/IT होगा, तो V इक्वल टू ml² T⁻², यानी ये जो है W यानी कार्य है। ठीक है, तो इसका बीमा होता है ml² T⁻², और IT का AT होगा। ठीक है, तो इसलिए V का बीमा ml² T⁻³ L² T⁻³ A⁻1 होगा। ठीक है, तो ये है आपका V का बीमा, और ये है आपका I का बीमा। तो R इक्वल टू ml² T⁻³ A⁻2। तो विशिष्ट चलते हैं नेक्स्ट। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो इक्वल टू E/J, तो इसका बीमा होगा आपका, देखिए E इक्वल टू ml² T⁻³ A⁻1 होता है। I इक्वल टू यानी J इक्वल टू Y/A होगा, तो J का बीमा A/L², यानी J इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए J इक्वल टू ये L है, L का पावर -2। ठीक है, L का पावर -2 होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए mLT का पावर -3 और A का पावर -1, नीचे है L का पावर -2। तो रो का यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध का विमा ml² ml का पावर 3 T का पावर -3 A का पावर -2। ठीक है, तो ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का विमा। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा का विमा। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, आप लोग जानते हैं, राइट। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, राइट। तो ये है आपका रो का विमा, और इसका व्युत्क्रम है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/K होगा, तो इसको ऊपर करेंगे, तो सिग्मा इक्वल टू m का पावर -3 L का पावर -3 सॉरी m का पावर -1 है और L का पावर -3 है, T का पावर 3 है और A। ठीक है, ये है आपका सिग्मा का बीमा। m का पावर -1, L का पावर -3 और T का पावर 3 और A होगा। ठीक है।